टू एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या वो क्या आपको आज बताना चाहते हैं। कभी कभी ना जब मैसेजेस चैनल होते हैं तो कुछ ऐसे साइंस आपको मिलते हैं जो कुछ बातों को कंफर्म करते हैं कि हाँ जी यही बात बोलना है आज। जय श्री कृष्णा। इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, थोड़ा ध्यान से आप उसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा मैटर। भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं या कभी कभी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल दिया जाता है ना कि इंसान चाह करके भी उस पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो उन बातों का प्रभाव पड़ता है। और जो लोग बोलते हैं वो हमारे लिए थोड़े से या तो वो निकट होते हैं या तो उन्होंने ऐसी बातों को कह दिया होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे लोग बोल दिए होते हैं जिन पर हमारा पूरा विश्वास होता है, जैसे फ्रेंड्स हो गए, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, एंड वी फील लाइक कि हाँ यही बात सच है। लेकिन क्या वो सच होता है? क्योंकि उन फ्रेंड्स में से किसके जीवन में क्या घटित हुआ है ये आप नहीं जानते, उसके बेसिस पर वो इंसान एक जजमेंट पास कर रहा है और वो बिल्कुल सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और उस बेसिस पर अगर आप अपने जीवन का निर्णय ले रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर और भी एक मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कभी आपने किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट किया होगा बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। दूसरों के कहने पर आपने किसी ऐसे इंसान पर विश्वास किया होगा जिस पर भरोसा करने का आपकी आत्मा तैयार नहीं थी, आपका मन तैयार नहीं था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्यों तैयार थे। यही तुम्हारे लाइफ का एक बहुत बड़ा साइकिल है जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि जिस चीज के लिए इंसान का मन तैयार नहीं होता, जिस चीज के लिए आपके भीतर कोई बैठा है वो कह रहा है कि नहीं ये तुम्हारे हित में नहीं है, ये सबके हित में होगा इसलिए सब लोग ये बात कह रहे हैं, पर ये तुम्हारे हित में नहीं है बिकॉज ये गलत है और सच तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। उसको छोड़ करके कुछ और चूज करना बिकॉज सारे लोग बोल रहे हैं, सारे दोस्त बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हाँ जी ये बहुत अच्छा वर्क। आई रिमेम्बर इन माई लाइफ देयर वाज अ टाइम जहाँ पर देयर वाज अ गर्ल जिसको बहुत सारा फेथ था अपने फ्रेंड्स पे, एंड शी चोज द राइट बॉयफ्रेंड और जो भी गर्लफ्रेंड कहता है वो चूज किया गया उनके कहने पर, एंड समथिंग हैपेंड इन देयर लाइफ। एंड वही सारे लोग जो कि बहुत ज्यादा बूस्टिंग कर रहे थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दे सेड ऑल द नेगेटिव थिंग्स अबाउट बोथ ऑफ देम। उनको कोई मतलब नहीं था कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों में क्या हुआ क्या नहीं, इट डजंट मैटर। उनको एक गॉसिप चाहिए था, दे डिड इट। रिलेशनशिप बना तो भी गॉसिप हुआ, रिलेशनशिप टूटा तो भी गॉसिप हुआ। उनको उसमें कुछ पर्सनल नहीं था। आप रो रहे हो रो क्योंकि वो दोनों रो रहे हैं, इनको क्या करना है बीच में। दे लाइक दैट लाइमलाइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ है या गॉड आपसे कह रहे हैं कि देखो ये सिचुएशन होती है जहाँ पर आप लोग रो रहे हैं या गा रहे हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इट्स द थर्ड पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, हमेशा वो खुश होते हैं ये सोच के कि अरे चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, बिकॉज उनको गॉसिप चाहिए होता है, उनको आपके लाइफ से एज सच मतलब नहीं है। तो लाइफ के डिसीजंस जो है ना होश में लिए जाते हैं कि हमको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ये आप ही डिसाइड करते हैं। अगर आपके भीतर से आवाज आ रही है ना कि ये चीज सही है आपके लिए, भले ही वो एक दो लोगों के हित में नहीं है, बिकॉज उनका हित ही आपका खराब करके अगर होना है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनका बुराई हो जाए, फिर क्या कर सकते हैं। पर हम अपना खराब क्यों करें भैया, हम अपना बुरा क्यों करें आपके लिए, है ना। अगर आपके मन में ये हुआ है ना कि ये इंसान का अगर खराब हो भी जाए, कुछ कुछ बुरा चल भी जाए तो मेरा बेनिफिट हो जाना चाहिए, और आपका मन कह रहा है कि चलो इनका जो भी है पर मेरे लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें मेरा अच्छा नहीं होना है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये इंसान ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो नहीं ही है। भगवान से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और वो ईश्वर आपके अंदर बैठे हैं। तो तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है तुम्हारे अलावा दूसरा कोई जगत में नहीं जानता है। चाहे वो कितना भी आपका शुभचिंतक बनता हो, कितने भी आपके आसपास वाले आपको पोस्ट करते हो, जो आपके लिए सही नहीं है वो बस नहीं ही। चाहे वो उनके लिए कितना भी सही हो, आसपास वालों को कितना भी अच्छा लग रहा हो, उनको आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर कल को यू गेट मैरिड, मजा आएगा गॉसिप करने में या फालतू की बातें फैलाने में, अदरवाइज आई डोंट केयर अबाउट इट। तो अगेन अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है कि फ्रेंड्स के कारण आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ जाए किसी के साथ, या फ्रेंड्स के कारण आपको रिलेशनशिप तोड़ना पड़ जाए किसी के साथ, तो रुक जाओ, ये साइकिल को हमेशा के लिए क्लोज हो जाने दो, बिकॉज इट्स लाइक अ साइकिल। किसी के कहने पर आपने किसी को एक्सेप्ट किया और किसी के कहने पर आपने किसी को रिजेक्ट किया, इन दोनों ही चीजों में आप फंस गए। आपने उसको एक्सेप्ट क्यों किया और आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया, दोनों बातें आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ था ऐसा।
तो अगर आप अगेन ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट हो सकती है तो होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये आपको पहले से ही भगवान जी बता रहे हैं कि अगर फिर से वो जाल बुना जाएगा तुम्हारे सामने कि फ्रेंड्स, तो ऐसे ही था ये, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा, ये सब ड्रामेबाजी सब निकलो एंड स्पीक योर ट्रूथ। जो भी आपका ट्रूथ है, बी ब्लंट विद दैट, बिकॉज ऐसा हो सकता है। या किसी इंसान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि दूसरों के बोलने में कभी भी फैसला नहीं किया जाता, दूसरों के कहने में नहीं आया जाता कभी। आप हो सकते हैं, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, आपका अपना रिलेशनशिप हो सकता है किसी पार्टनर के साथ जो काफी लविंग एंड केयरिंग था एंड ओवर द टाइम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, आपको ये दिखाया गया कि उसकी लाइफ में कितने सारे सांप हैं, कितने सारे स्नेक्स बैठे हैं उसके जीवन में, और कैसे कैसे लोग मिले हैं उस इंसान के आसपास, या कैसे लोग हैं उनके आसपास। मोस्टली उस इंसान के आसपास सिर्फ उनके दुश्मन है जो दोस्तों के वेश में बैठे हुए हैं। सो आपको ये बात पता होगी, या आपको ये बात पता चल गई है कि ओ माय गॉड इतना सारा वो है, करप्शन है यहाँ पर। खास करके फ्रेंड से आपको बोला जा रहा है कि अपने स्पाउस को बचाओ, या फिर उनके नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप से उनको बचाओ, बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट राइट। और वो उनको हर उस चीज में डालेंगे या हर उस चीज के बारे में बताएंगे जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जाए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। मे बी वो अपने तरीके से सही बता रहे हो, बट उनको भी पता होता है कि ये इंसान के लिए चीज काम नहीं करेगी, एंड स्टिल वो इंसान उस चीज को फॉलो कर ले, बिकॉज एडवाइस तो एडवाइस होती है, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड में क्या रखा है यार, सारे अच्छे ही होते हैं। इस चक्कर में उस इंसान का कोई ऐसा बात बिगड़ जाए, कोई ऐसा काम बिगड़ जाए, ऐसा रिलेशनशिप बिगड़ जाए कि आपके मन से वो इंसान उतर जाए। सो गॉड इज सेइंग कि इससे पहले की बात और आगे बढ़ जाती है। हम तुमको बस एक हिंट देकर समझा दिए कि इस इंसान पर इतना नियंत्रण रखना, या इतनी आंखें अपनी चौकन्नी रखना कि अगर ये कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, तो आप ये देखना कि इसके बियॉन्ड क्या है, ये इंसान ये बात बोल क्यों रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस होकर बोल रहे हैं, कौन है वो इंसान जो इनके दिमाग में कचरा डाल रहा है। बिकॉज आपका एडवाइस ये हो सकता है कि अरे तुम्हारे पास एक नाइफ है, चलो इससे सब्जी काटते हैं। दूसरे का एडवाइस ये हो सकता है कि अरे तुम्हारे पास एक नाइफ है, चलो इससे तार वार काट के देखते हैं। अरे तुम्हारे पास नाइफ है, हमको दे दो। सो नाइफ भी एक है, बट उसमें अलग अलग लोगों की एडवाइस लगी हुई है ना। बट हम उस नाइफ को किसी भी तरह के यूज करने के लिए नहीं लाए थे, हम उस नाइफ को ला के रखे हुए थे, बस मे भी किसी को गिफ्ट करना था हमको। अब हम उसको गिफ्ट तो नहीं कर पाएंगे, पक्का है। अगर हम सबकी बात मानेंगे, उस नाइफ का तो हो गया सत्यानाश। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपका क्या लाइफ का पर्पस है, इंसान कैसा है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, आपको क्या काम करना है, डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा है। दूसरों के बोलने से अगर आप अपने लाइफ में चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दोनों के बियॉन्ड भी कोई तीसरा इंटरफेयर कर रहा है उस सिचुएशन में, और जिसके बारे में ना आपको पता है ना उनको पता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इससे पहले कि वो चीज बहुत खतरनाक हो जाए, गॉड वाज टेलिंग यू कि बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप सब कुछ जानते हुए, जैसे कहते हैं ना कि जहर का घूंट पी जाओ, शिव जी की तरह यहीं पर रोक, विशुद्धि चक्र में ही रोक लो ताकि वो और नीचे ना उतर पाए। वैसे ही भगवान आपको समझा दिए कि ऐसे बहुत सारे विष आपको पीने पड़ जाएंगे, इसलिए जबान के ऊपर ही उसको टच करना और वापस फेंक देना, उसको अंदर इनगल्फ मत कर लेना। कोई ये बोल भी रहे हैं पार्टनर कुछ आपको किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होकर, तो जानने का प्रयास करना कि कहाँ से आ रहा है। एंड ज्यादा इनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो इंटेलिजेंस आप अपने अंदर ऐसे दबा के रखिए कि आपके अंदर इतना पेशेंस हो कि आप समझ पाए कि अच्छा बहुत जोर से आंधी आ रही है, थोड़ा झुक जाते हैं, आंधी चली जाएगी, उसके बाद फिर बताएंगे फिर हमारा भी बारी आएगा। सो अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि एकदम जोर से आंधी आ जाए, ये होगा वो होगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई डिसीजन ये इंसान ले ले, कुछ बोल दे आपको, सो आंधी की तरह ट्रीट करना कि अच्छा बहुत जोर से तूफान आया, थोड़ा सा हट जाते हैं, तूफान को पास जाते, उसके बाद पता करेंगे तूफान आया कहाँ से, जड़ से इसका सफाया किया जाएगा। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी समझदारी को अपने भीतर दबा लो, ज्यादा ज्ञान मत छिटो, और ज्ञान यही है कि समझदारी रखिए अपने अंदर, जिसमें जितना पेशेंस है उतना ही बढ़िया से वो काम कर सकता है। तो हैव सम पेशेंस एंड सी द सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज। और इस इंसान से आप इतना ही उम्मीद करना कि ये व्यक्ति जो है, जब आप इनको बहुत अच्छे से डील करेंगे, जब आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे या समझ जाएंगे इनके मन में क्या है, आप इनके मन की बातों को आंखों से पढ़ना सीख जाओ, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि हाँ जी ये इंसान क्या है।
सो आंखों से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। इट्स लाइक कि अगर आप आंखों से रीड करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छे रीडर बनना चाहिए आपको। टैरो कार्ड्स खरीदो, प्रैक्टिस में रहो, तो ही जाकर ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप सस्टेन करेगा बिकॉज ऑफ यू और योर रेजिलियंस। आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पर आपका कोई गलती नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, बट फिर भी कुछ हुए जा रहा है और आप नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कोई और ही इनको एडवाइस दिया जा रहा है उठपटांग का, या एक ईगो को बढ़ा करके, किसी के प्राइड को बूस्ट करके कि आप तो जी ये, आप तो जी वो। राजा कहते हैं ना, राजा के दरबार में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, आप तो अरे महान है, आप सबको पता है राजा का गर्दन काट देगा वो, इससे पहले कि आप पे नजर जाए उस तरह से इतना उनको चढ़ा के रखो। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके कोर्ट में पोएट थे, बड़ा अच्छा अच्छा पोएट्रीज लोग आते रहते थे और बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज भी हैं उनके, बट उन्होंने साथ भी दिया था लास्ट मोमेंट पे। तो यहाँ पर यही है कि किंग जो होते थे ना, उनके बारे में कविताएं लिखी जाती थी, बड़ी सुंदर सुंदर प्रेज की जाती थी उनको, भगवान की स्तुति की जाती है कि अरे आप क्या प्रभु आप। भगवान को इसे पता रहता है, पर स्तुति सबको अच्छी लगती है। वैसे ही आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि इनको एकदम चढ़ा के बढ़ा के माथे पे बिठा लो, ये मैं आपको, और सही बात है, गलत कुछ नहीं है इसमें, अच्छी बात है। और इस चक्कर में ये ऐसा कुछ आपको बोल जाए सबके सामने, या भरी सभा में, या कुछ इस तरह का बोल जाए तो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग हो, आपको बहुत बुरा लगे। एंड देन आप इनका मतलब बिहाइंड द सीन्स आप इनका उपाय करें जो भी आपको करना है, लेकिन उस टाइम पर आपको बहुत बुरा लगे बिकॉज ऑफ दैट बूस्टिंग। इनको लगे कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर बाद में आप इनको ले आओ धरती पर कि भैया ऐसा है कि राजा के बगल में जो बैठती है उसको भी कुछ पता रहता है, ऐसा नहीं बेवकूफ बैठी रहती है। बट हाँ, कहते हैं ना कि अगर आप ये आपके स्पाउस के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो राजा और पति से बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए, बिकॉज दोनों का टेम्परामेंट का कुछ पता नहीं कब गर्दन उतार दे तुम्हारा। अरे हम कैसे बोले, तो किंग्स आर लाइक बूस्टिंग, मतलब दे लाइक बूस्टिंग, दे आर सम पीपल, मतलब ऐसे होते हैं वो लोग जिनको आप जितना आप बकवास नहीं कर सकते उनके सामने। यू हैव टू प्रेज देम कि हाँ जी आप अच्छे हैं। आप राजा के सामने बकवास नहीं। आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, या फिर लायन जैसा कोई एटीट्यूड होगा उनका, शेर जैसे चपट्टा मार के तुमको खत्म कर देंगे। बट दिस लायन कैन ओनली बी टेम्ड बाय समबडी जिसको समझ में आता हो कि ही इज अ लायन। लायन की तरह ही ट्रीट करना है आपको इनको कि यस यू आर द लायन, लेकिन हम लोमड़ी नहीं है। आई एम नॉट लोमड़ी, आपके दोस्त हैं, हम लोमड़ी नहीं है, डोंट ट्रीट मी लाइक लोमड़ी। तो इस लायन के सामने आपको थोड़ा सा मानवता या मनुष्यता या फिर करुणा प्रकट करनी होगी, और यही ऐसा ही होगा कि इनको ऐसे प्राइड आ जाए किसी चीज पर, या बहुत गुमान सा आ जाए कि वाह ये चीज तो बहुत अच्छी है, एंड देन बिकॉज ऑफ यू दे अंडरस्टैंड कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब उस प्राइड में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए था लाइफ का। तो आपका बस यही काम है कि आप उस चीज पर नियंत्रण रखो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चढ़ा के कोई इनको गड्ढे में गिरा दे। ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि बस ये कुछ परिस्थितियां ऐसी आपके सामने अरेंज की गई कि आप होश में आ जाए, समझ जाए इस बात को कि भैया ऐसा खतरनाक है ये खेल। और उसके बाद फिर आपको और इनको समझ में आए कि वो ऐसा था। इनको तो नहीं है समझ आना है, दे आर सम पीपल दे आर लाइक कि हाँ तो हो गया गलती तो क्या करें, हो गया हाँ ठीक है, एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है कैसे यार, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, अब सोचना चाहिए था आपको कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। दे आर नॉट सम लाइक, दे आर लाइक हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। यही आप उनसे एक्सपेक्ट ऐसा नहीं कर लेंगे कि आप बहुत ज्यादा विनम्रता और ये सब आपको मिल रहा है, नहीं। दे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है हो क्या गलती हमसे, दे विल ऑलवेज बी लाइक दैट वे। उनको रहेगा इस बात का हो गया गलती, आई हर्ट यू, ठीक है मूव ऑन करो इससे। दे कैन फील दैट पेन कि हाँ गलती हुआ है हमसे, एंड देन दे विल रिग्रेट थोड़ा सा, बट देन दे विल अगेन बी ऑन द सेम ट्रैक। और भगवान आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि देखो लाइफ ना बिखेर के नहीं चलता है। लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी लाइफ के डिसीजन होने चाहिए। ये नहीं है कि पैसे का प्रॉब्लम है तो आज दुकान खोल लिए, कल पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो गया तो कल कंपनी खोल दी, ये क्या होता है। मतलब कुछ के कुछ आप नहीं कर सकते ना, एक प्रोफेशन होता है आपका,
एक लाइफ एक थीम होती है कि इसके ऊपर हमको चलना है, क्योंकि वैसा आपका नेचर है। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये एक बात समझो, जो भी तुम निर्णय ले रहे हो जीवन में वो अपने अकॉर्डिंगली लो कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, आपको जीवन में करना क्या है। आज हमको जरूरत है, लोगों को करने दो जो वो कर रहे हैं, पर आप वो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पर यही बेस्ट है कि आप बिखरे नहीं, अपने आप को बिखेरे नहीं। यू आर समबडी जो एक चीज पर टिक नहीं सकते, ये भगवान जी को ही पता है, लेकिन जिस चीज पर आप टिक जाते हैं उसको आप पूरा करके ही मानते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी क्लियर। तो 4-5-6 चीजों को एक साथ करना सही है और आप उसको कर भी लेंगे, लेकिन किसी और की बातों को सुन करके, किसी और की बातों पर एक्ट करके, किसी और इंसान के रिलेशनशिप्स में आकर के, या अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, किसी की नजरों में अच्छा बनाने के लिए, डोंट चेंज योर डायरेक्शन, बिकॉज वो आप नहीं है। आपका रियल डायरेक्शन क्या होगा? जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो काम करो। जैसे आपको लग रहा है ना कि ये काम करना चाहिए, इस चीज पर हमको एक्ट करना चाहिए, इस चीज की तरफ हमको जाना चाहिए, जस्ट डू इट एंड एंड इट। कुछ और नहीं करना है, कोई लॉजिक कुछ काम नहीं करेगा वहां पे। तो आप जैसे इंसान होंगे, शुरू से ही आपने बड़ा क्विक, कुछ लोग होते हैं ना बड़ा ऐसे डिसीजंस लेते हैं, सो गॉड इज सेइंग कि तुम उन्हीं लोगों में से आते हैं क्विक, और तुम्हारे लिए लॉजिक कैलकुलेशन नहीं काम करेगा। देयर आर मेनी पीपल जो बड़ा लॉजिक से चलते हैं, बाय द बुक चलेंगे, बट यू आर समबडी जो कूद जाते हैं सीधे कि हम डू इट, और वो हो भी जाता है। सो आपके लिए वो काम करेगा। अपने नेचर को चेंज नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ पुराने पास्ट के लोग हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, या कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है आपके आसपास जो काफी फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो काफी उनके पास मनी बहुत अच्छा हो, रिचनेस बहुत बहुत अच्छा हो, एंड दे वांट टू इंक्लूड यू इन समथिंग, और या आपको कहीं पे इनवाइट करना, या आपको ग्रुप में बुलाना। अगर आपका मन नहीं है या नहीं करता है जाने का अब, तो मत जाया करो, बिकॉज यू फील लाइक कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या इनका एडवाइस मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, दे आर गिविंग मी रॉन्ग एडवाइसेस, दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू वेस्ट माई टाइम, या कुछ तो टॉक्सिक है उस ग्रुप में, या देयर इज समथिंग टॉक्सिसिटी जहाँ पे जाके हमको बड़ा ह्यूमिलिएटिंग सा लगता है। डू नॉट गो इन दैट ग्रुप, बिकॉज वो एक्चुअली सही है, वो इट इज समथिंग विच इज द इंटेंट। कहते हैं ना, इंसान का इंटेंट पकड़ लेता है कोई। तो हम तो ऐसे ही बात करते हैं, मेरे पास बिल्कुल मेरे कार्ड्स जो बोलते हैं हम बोल देते हैं। तो आपको नहीं अच्छा लग रहा ना किसी के साथ, तो मत ही जाया करो उसके साथ। इट्स नॉट कोई कंपल्शन नहीं है सच कि आपको जाना ही पड़ेगा, कोई आप ऐसे तलवार पे गर्दन नहीं रखी हुई है आपकी। So that is the message I am channeling from Lord Shri Krishna. Can I have something else? Yes, I can have. Let's see. Oh my God. फ्रेंड्स की बात सुन के, लोगों की बात सुन के, थर्ड पार्टीज की बात सुन के, रिसेंटली रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है उनकी बातों में आकर के अपने लाइफ का डिसीजन खराब मत करो। क्या करो? जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो करो। रिलेशनशिप बनाने का ही मन है इस इंसान के साथ, बना लो। मन हो रहा है कि नहीं अभी कुछ देर के लिए थोड़ा सा झाड़ते हैं इनको अच्छे से, तो बताते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो भी वो भी कर लो, बट एक्चुअली बातों को क्लियर करो बात करके, ना कि शांति धारण करके या नो कांटेक्ट में जाकर के कुछ करने का आपको जरूरत है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, कोई रिलेशनशिप है ऑलरेडी आपका उनके साथ बना हुआ, एंड यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी, तो ये साइकिल्स हैं जो आपको बता रहे हैं अपने ऊपर काम करना, आपके अंदर भी कुछ फॉल्ट्स हैं उसको ठीक करना। और अगर आप ये सबसे नहीं जाना चाहते तो आपको एक प्रॉपर मेडिटेशन या कोई प्रैक्टिस में जाना चाहिए, या फिर अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि आप किसी चीज से अगर भागते हैं या डरते हैं तो क्यों भागते हैं या डरते हैं, और उसको फेस करके उसको ओवरकम करना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जब हम किसी के लाइफ में जाते हैं, कोई इंसान हमारे लाइफ में आता है, तो कुछ चीजें बड़ी खतरनाक सी हो जाती हैं। इसलिए होती है बिकॉज उसकी एनर्जी इस तरह की है कि आप उसके साथ झूठ प्रपंच खेल नहीं खेल सकते, और इसके लिए जरूरी है कि आपका रियल चेहरा आपके सामने हो। जो इंसान अपने आप के प्रति ईमानदार है, रियल है, उसके साथ आप जल्दी खेल नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज उसको पता चल जाता है। और अगर कोई इंसान काफी ज्यादा चाइल्ड लाइक है तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नहीं हो पाता है वो। क्योंकि जो जितना बच्चे जैसा है ना, उसका इंट्यूशन भी उतना ही शार्प होता है, वो उतना ही समझदार भी होता है, अगर वो सच में बच्चे जैसा है और दिखावा नहीं कर रहा है बचपना का, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान बैठे होते हैं और वो इंसान बड़ा इंटेलिजेंट कहलाता है। सो आई थिंक आपसे भगवान एक और मैसेज आपको लास्ट में देना चाहते हैं कि जो भी आपके पास गिफ्ट है, वो कौन सा गिफ्ट रियल है, आप पहले उसको पहचानो। द रियल गिफ्ट कैन बी कि आप कुछ चीजों को आप शेयर कर सकते हैं, कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप दान कर सकते हैं, या
आप लिटरली लोगों को कुछ बोल सकते हो जो अच्छी बातें हो जाए। कुछ चैनलिंग आप कर सकते हैं। यू कैन बी अ गुड डांसर ऑल्सो, और एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हील या हेल्प कर सकते हैं। बट उससे पहले इस गिफ्ट को अपने लाइफ पर अप्लाई करो, अपने लिए यूज करो। जब आप अपने लाइफ में उसको यूज होते हुए देखेंगे, यू विल सी कि अदर्स की लाइफ में भी वो उसका बहुत अच्छा सा यूज हो रहा है। Some people can be gifted in speaking. When you speak something, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसका बहुत असर पड़ता है, बिकॉज द वे यू स्पीक इज वेरी क्लियर। और जितना क्लियर होता है ना हमारा माइंड, उतना ही क्लियर हमारी स्पीच होती है, और उतना ही क्लियर आपके ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ता है। And the third point is you can be very spiritual person yet very knowledgeable, or you can be highly gifted in writing and all those things. So God is trying to tell you everything has a perfect timing. जब लगे कि राइटिंग है, लिखना है तो लिखो, जब लगे कि उसके ऊपर कुछ क्रिएटिविटी करनी है तो करो, और जब लगे कि नहीं खाली कुछ मेडिटेशन ही करना है अपने आप के लिए, तो वो स्पेस अलग रखो। यानी खुद के लिए जो आप कर रहे हैं उसको एकदम अलग रखिए, और जो लोगों के लिए कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है जो आपका जो शेयर करना है, उसको एकदम अलग रखो। वो आपको नेचुरल अर्ज की तरह आएगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें आप खुद के लिए लिख लें और उसको पोस्ट ना करें, ये भी संभव है। दैट्स ऑल्सो फाइन, दैट्स ऑल्सो चैनलिंग। एंड द लास्ट मैसेज हियर इज, जो कुछ रिलेशनशिप में अगर कुछ खराब हुआ था तो आप दोनों को इसका क्लैरिटी मिलेगा, और आपके स्पाउस से आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। सो जस्टिस आपके सामने स्टैब्लिश किया जाएगा। जो भी बुरा हुआ था रिलेशनशिप में तो वो अच्छा होगा, और वो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। एक अच्छा रिलेशनशिप आप अचीव, बहुत सेंसुअल एंड पैशनेट केमिस्ट्री भी आप अपने आप के और अपने स्पाउस के भीतर देख सकते हैं। सो आप लोगों के रिलेशनशिप्स ब्लेस्ड हो रहे हैं, करियर ब्लेस्ड हो रहा है, स्पेशली गुड लुक्स। आप लुक्स को लेकर के, अपने आप को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप दिखाई देंगे आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू सो मच।